हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फार्माकोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट एमसीक्यू है फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फार्माकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? ए प्लांट्स, बी ड्रग एंड देयर एक्शन, सी डिसीजेज या फिर डी केमिकल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या है? फार्माकोलॉजी क्या है? डील करता है ड्रग्स के साथ, उनके इफेक्ट के साथ, यूज और मैकेनिज्म इन द बॉडी। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है? ड्रग के एक्शन को, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को, साइड इफेक्ट को, टॉक्सिसिटी को। क्या करता है? सो आंसर इज आंसर नंबर बी। क्या है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड करता है एडीएमई, डिस्क्राइब करता है कि हमारी बॉडी के अंदर हाउ बॉडी हैंडल्स अ ड्रग, जो हमारी बॉडी है वो एक ड्रग को कैसे हैंडल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू। बायो अवेलेबिलिटी से आप क्या समझते हैं? ए ड्रग टॉक्सिसिटी, बी अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, सी ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड डी ड्रग एक्सक्रीशन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो क्या एक्सप्लेनेशन में क्या है? ये क्या है? ऐसा फ्रैक्शन है जो भी हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया, अब एडमिनिस्टर करने के बाद में वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्लड में जाके कितनी अवेलेबल हुई, उसको हम कहते हैं हमारा बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अकर इन। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन से ऑर्गन में होता है? ए किडनी, बी लीवर, सी ब्रेन और डी लंग्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लीवर। ड्रग क्या है? जब भी हम उन्हें ओरली लेते हैं तो वो क्या होती है? मेटाबोलाइज होती है, और मेटाबोलाइज होने के बाद में वो लीवर में जाती है बिफोर रीचिंग सर्कुलेशन। सर्कुलेशन से पहले वो हमारी लीवर में जाके क्या होती है? मेटाबोलाइज होती है, उसके बाद में हमारी सिस्टम में सर्कुलेशन में वो पहुंचती है। नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ ड्रग मीन्स। हाफ लाइफ ऑफ ड्रग से आप क्या समझते हैं? ए टाइम टू एलिमिनेट फुल ड्रग, टाइम टू रिड्यूस कंसंट्रेशन बाय हाफ, टाइम टू एब्जॉर्ब ड्रग या फिर टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट ड्रग। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? टाइम टू रिड्यूस कंसंट्रेशन बाय हाफ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन। फार्माकोडायनेमिक्स डील्स विद। फार्माकोडायनेमिक किसके साथ डील करता है? ए ड्रग मूवमेंट, बी ड्रग इफेक्ट, सी ड्रग एक्सक्रीशन एंड डी ड्रग स्टोरेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ड्रग इफेक्ट। ये क्या है? इट एक्सप्लेन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ये हमें बताता है कि हमारी जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है। नेक्स्ट है हमारा रिसेप्टर बाइंडिंग रिजल्ट। जब हमारा रिसेप्टर बाइंड करता है तो फिर क्या होता है? क्या एक्शन आता है? नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, ड्रग का रिस्पॉन्स शो हुआ, टॉक्सिसिटी हुई या फिर एलिमिनेशन हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ड्रग रिस्पॉन्स। जब जाकर रिसेप्टर से बाइंड हुई हमारी ड्रग तो हमें क्या? ड्रग रिस्पॉन्स मिलेगा। जब ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होगा तो वो क्या? एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंट्रावेनस रूट प्रोवाइड। जो इंट्रावेनस रूट है वो क्या प्रोवाइड करता है? स्लो एक्शन प्रोवाइड करता है, बी इमीडिएट इफेक्ट करता है, या सी डिलेड इफेक्ट करता है, या फिर डी नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है? इमीडिएट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। कोई भी है हमारी जो ड्रग है जो इंट्रावेनसली दी जा रही है या पेरेंटल रूट से दी जा रही है तो उनका एक्शन क्या है? इमीडिएट होता है। उनकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। 100% वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके रीच करती है। नेक्स्ट है हमारा सबलिंगुअल रूट अवॉइड। सबलिंगुअल रूट क्या अवॉइड करना चाहिए? एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सक्रीशन। मतलब सबलिंगुअल रूट में इनमें से कौन सी प्रोसेस कहते हैं? अवॉइड होती है, होती ही नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है। ड्रग क्या करती है? एंटर करती है सिस्टमिक सर्कुलेशन डायरेक्टली, वाई? हमारी ओरल म्यूकोसा के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन मीन्स। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का क्या मतलब होता है? हमें डिजायर्ड इफेक्ट मिला, हार्मफुल इफेक्ट मिला, न्यूट्रल इफेक्ट मिला या फिर बेनिफिशियल इफेक्ट मिला। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमें क्या मिला? हार्मफुल इफेक्ट मिला। ठीक है। एडीआर क्या एक अनवांटेड हार्मफुल इफेक्ट है जो कि हमें नॉर्मल डोज पे देखने को मिलता है। हमने नॉर्मल डोज कोई भी हमारी मेडिसिन ली, लेकिन हमें क्या मिला? बेनिफिट की जगह हमें एडवर्स रिएक्शन शो हुई। तो ये होता है हमारा एडीआर। नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन है। एसिटाइल कोलिन एक्ट जोन। जो एसिटाइल कोलिन होता है वो कौन से रिसेप्टर पे जाके एक्ट करता है? ए एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे, बी कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे, सी डोपामीन रिसेप्टर पे या फिर डी हिस्टामिन रिसेप्टर पे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी
क्या है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे। जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है वो बाइंड करता है मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे, ठीक है। देन हमारा एट्रोपिन एट्रोपिन कौन सा है, अब कोलिनर्जिक है या एंटी कोलिनर्जिक है या एड्रिनर्जिक है या फिर सेडेटिव है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंटी कोलिनर्जिक। और ये दोनों का एक दूसरे के एंटागोनिस्ट भी है, एसिटाइल कोलिन और हमारा एट्रोपिन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट भी है। एट्रोपिन क्या करता है, ब्लॉक करता है मस्करिनिक रिसेप्टर को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन कौन सा है, एंटी एड्रिनर्जिक है या एड्रिनर्जिक अगोनिस्ट है या कोलिनर्जिक ड्रग है या फिर सेडेटिव है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एड्रिनर्जिक अगोनिस्ट। तो क्या ये एड्रिनर्जिक अगोनिस्ट। अब मेन इसमें डिफरेंस क्या है कि भाई अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या है, इसमें भी डिफरेंस जाना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा अगोनिस्ट क्या होता है, अगोनिस्ट ऐसी ड्रग होती है जो कि हमारा कोई भी रिसेप्टर है, कोई भी हमारा ऑर्गन है, वो एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो अगोनिस्ट अगर वहाँ पे जाके बाइंड करेगा तो वो भी सेम एक्शन को प्रोड्यूस करेगा, उसको तो कहेंगे भाई हमारा अगोनिस्ट। अगर अगर हमारा कोई रिसेप्टर है, उसका अगर हमें मैकेनिज्म बंद करना, उसके एक्शन को बंद करना, उससे उल्टा एक्शन करना, तो उसको हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। उसके एक्शन को एंटागोनाइज करना, उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। तो ये डिफरेंस होता है हमारा अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बीटा ब्लॉकर्स आर। बीटा ब्लॉकर्स क्या है, एड्रिनर्जिक अगोनिस्ट है या एंटी एड्रिनर्जिक अगोनिस्ट है या एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग है या कोलिनर्जिक है या एनाल्जेसिक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग ये होती है। ये क्या करती है, ब्लॉक करती है बीटा रिसेप्टर को और हार्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट है नियोस्टिग्मिन इज यूज्ड इन। नियोस्टिग्मिन एक ड्रग है, वो हम किस में इस्तेमाल करते हैं, हाइपरटेंशन में, माइस्थीनिया ग्रेविस में, आस्थमा में या फिर डायबिटीज में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माइस्थीनिया ग्रेविस में। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एसिटाइल कोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है लिडोकेन। लिडोकेन एक ड्रग है, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है, जनरल अनास्थेटिक में आती है या लोकल अनास्थेटिक में आती है या सेडेटिव्स में आती है या एंटीबायोटिक्स में आती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लोकल अनास्थेटिक। ये क्या करता है, ब्लॉक करता है हमारे सोडियम चैनल को और स्टॉप करता है नर्व कंडक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नसेट्स रिड्यूस। नसेट्स क्या होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। ये क्या करती है, क्या रिड्यूस करती है, इन्फेक्शन को रिड्यूस करती है या फिर पेन और इन्फ्लेमेशन को या फिर ब्लड शुगर को या फिर बीपी को। सो करेक्ट आंसर इज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। नसेट्स क्या करेगी, इनहिबिट करेगी प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस, और प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे पेन और इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है। अगर हम इसे ही इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा भाई, हमारा पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एस्पिरिन इज। अब एस्पिरिन क्या है, ए एंटीबायोटिक है, बी नसेड है या फिर सी हार्मोन है या फिर डी सेडेटिव है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एस्पिरिन क्या है, एक तरीके की एंटीबायोटिक, सॉरी नसेड है, नसेड है। और एस्पिरिन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा कॉक्स एंजाइम को। दो इसमें होती है कैटेगरी, कॉक्स 1 कॉक्स 2, तो ये कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कॉज। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर क्या करेगा, पेन करेगा, मसल रिलैक्सेशन करेगा, फीवर करेगा या फिर स्लीप कॉज करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मसल को रिलैक्स करने का ये काम करेगा। इनको हम यूज करते हैं सर्जरी में ताकि हम हमारे स्केलेटल मसल्स को क्या करें, रिलैक्स करा पाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्रेनोलोल एज। प्रोप्रेनोलोल क्या है हमारा, ए अल्फा ब्लॉकर है, बी बीटा ब्लॉकर है या फिर सी डायूरेटिक्स है या फिर डी एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर में भी कैटेगरीज है, सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर और नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। तो ये आता है हमारा नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स और हम इसे इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन क्या है, एक डिसीज है जिसके अंदर हमारा बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से इंक्रीज होता है, उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है हमारा माइटोटिक्स कोज। माइटोटिक्स में क्या होता है, प्यूपिल डायलेट होता है या फिर प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है या फिर कोई चेंज नहीं आता है या फिर पेन कॉज होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्यूपिल क्या होता है हमारा, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। हम इसे किस में इस्तेमाल करते हैं, हम इसको ग्लूकोमा में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो कि बढ़ रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट है हमारा मिड्रियाटिक कॉज। मिड्रियाटिक क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है या फिर डायलेशन या फिर पेन या फिर सेडेशन। सो कंस्ट्रिक्ट, सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायलेशन, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं जब भी हमें आई का एग्जामिनेशन करना होता है, तो तब
जब आई को एग्जामिन करेंगे तो क्या हमारी प्यूपिल, जो हमारी आई का एरिया क्या है वो डायलेट होना चाहिए ताकि हम अच्छे से एग्जामिनेशन कर सकें। नेक्स्ट है ग्लूकोमा इज ड्यू टू, जो हमारी ग्लूकोमा बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? लो प्रेशर की वजह से, हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर की वजह से, या इन्फेक्शन की वजह से, या इंजरी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है। अभी आगे ही पढ़ा कि हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर तो हमें रिड्यूस कराना होता है, ठीक है। तो जब भी इंक्रीज प्रेशर अगर हो जाएगा तो हमारे आइज के अंदर जो ऑप्टिक नर्व्स होती है उनका डैमेज होने का कारण होता है, डैमेज हो सकती है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? इस इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करना पड़ता है, ठीक है। देन टीमोलोल इज यूज इन, टीमोलोल किस में यूज करते हैं? कौन सी डिसीज में? कैटरैक्ट में, ग्लूकोमा में, पेन में, या इन्फेक्शन में? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोमा में यूज करते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है कि बीटा ब्लॉकर ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अट्रोपिन इन आई कोज, हमारी आईज के अंदर जो ये हमारी ड्रग है एट्रोपिन, वो क्या करेगी? मायोसिस कराएगी, मिड्रियासिस कराएगी, या फिर हीलिंग कराएगी, या फिर लुब्रिकेशन कराएगी? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्या कराएगी? मिड्रियासिस कराएगी। ये क्या करेगी? ब्लॉक करेगी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनरल एनास्थेटिक कोर्स, जनरल एनास्थेटिक का काम क्या है? ए पेन करना, या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या फीवर, या एंजाइटी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, बेहोशी, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं पता होता, तो ये ऐसी कंडीशन होती है जो कि यूज़ की जाती है सर्जरी के दौरान ताकि इंड्यूस करें हम अनकॉन्शियसनेस और हमारी सर्जरी हम परफॉर्म कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायजेपाम। डायजेपाम अब कौन सी कैटेगरी की ड्रग है हमें बताना है। तो ए एंटीबायोटिक है, या बी सिडेटिव है, सी हार्मोन है, या फिर डी डायूरेटिक्स है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्या है? ये क्या है? एक तरीके की सेडेटिव है। सेडेटिव्स क्या होती है? सेडेटिव्स ऐसी ड्रग होती है जो कि क्या होती है? हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है, ठीक है। और इनका ये क्या करती है? स्लीप, नेचुरल स्लीप, अगर इनका हम डोज बढ़ा दें तो ये क्या करेगी? नेचुरल स्लीप को कॉज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेंजोडाइजेपिन यूज फॉर एंजाइटी एंड सेडेशन। तो इसमें बेंजोडाइजेपिन यूज करते हैं हम एंजाइटी में और सेडेशन में। फिर है फेनाटोइन। फेनाटोइन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? ए एंटी डिप्रेसेंट है, बी एंटी कन्वर्जेंट है, सी एंटासिड है, या फिर डी एनाल्जेसिक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है हमारी फेनाटोइन, जो कि हम यूज करते हैं सीजर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लूजेंटिन इज, अब ये कौन सी ड्रग है? एंटी साइकोटिक है, एंटी डिप्रेसेंट है, सेडेटिव है, या फिर डायूरेटिक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। ये हम डिप्रेशन में यूज करते हैं। लास्ट एमसीक्यू है हमारा आज का, हेलोपेरिडोल इज, हेलोपेरिडोल कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? एंटी डिप्रेसेंट है, या एंटी साइकोटिक है, या एंटीबायोटिक्स है, या फिर डी नसेड है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंटी साइकोटिक ड्रग है जो कि हम यूज करते हैं। सो आज के लेक्चर में हम इतने ही एमसीक्यूज कवर करेंगे और बाकी के रेस्ट ऑफ एमसीक्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।